हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आवेशन की विधियाँ। तो सबसे पहले बच्चों, आवेशन का मतलब समझ लेते हैं। आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? आवेशन कहते हैं। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करने की जो प्रक्रिया होगी वह क्या कहलाएगी? आवेशन। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? आवेशन कहते हैं। आवेशन की विधियां में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सी विधि बच्चों? घर्षण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे दो पदार्थ लिए हैं, एक ब्लैक पेन है और एक ब्लू में है। तो पहले हमने बताया दो पदार्थों को आपस में क्या करेंगे? रगड़कर क्या करेंगे? इसको रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दो पदार्थ लिए हैं, सेकंड कंडीशन में क्या है? दोनों पदार्थों को आपस में क्या किए हैं? रगड़कर फिर क्या कर दिए हैं? इसको दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर प्रकृति क्या रहेगी बच्चों? अलग अलग प्रकृति। देखो, एक पे मैंने माइनस कर दिया और एक पे प्लस कर दिया, और इस पे परिमाण क्या होता है बच्चों? समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ पे प्लस क्यू, ये भी क्यू परिमाण है, ये भी क्यू परिमाण है। तो बोलो बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आया क्या? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो बच्चों, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को भी क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। देखो बच्चों, इसमें आवेश है, ब्लैक वाले में आवेश है, और ये क्या है? अनावेशित वस्तु। तो हमने क्या बताया कि एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर क्या कर देंगे बच्चों? टच करा देंगे। स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को भी क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। बोलो बच्चों, चालन द्वारा आवेशन समझ में आया क्या? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? यदि किसी एक आवेशित वस्तु को, मान लो ये बच्चों आवेशित वस्तु है और ये क्या है? अनावेशित वस्तु है। यदि किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए, तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह, यानी ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही बच्चों क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे समझने के लिए देखो, ये क्या है बच्चों? अनावेशित वस्तु है, और एक क्या है? आवेशित वस्तु है। तो हमने क्या बताया कि यदि एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए, मतलब बच्चों स्पर्श नहीं कराएंगे, अगर स्पर्श करा देंगे तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? चालन द्वारा आवेशन हो जाएगी। इसलिए लाना तो है लेकिन स्पर्श नहीं कराना है। तो हमने बताया यदि किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए, तो अनावेशित वस्तु, ये बच्चों क्या है? अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह, ये क्या है बच्चों? पास वाली सतह है। अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। देखो बच्चों, यहाँ प्लस लेके चले थे तो क्या आएगा? विपरीत प्रकृति माइनस माइनस माइनस, एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कल को यहाँ पे माइनस चार्ज ले जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विपरीत प्रकृति का आवेश। माइनस लेके चले थे तो क्या आ जाएगा? प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो बच्चों, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।